हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 डेसिमल्स का एक्सरसाइज 3C क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219 ग्रेटर देन द डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों, देखिए। अगर सम मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एक, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। तो ये जो सम है, ये जो एडिशन करके जो आंसर मिला है वो इससे कितना ज्यादा है, तो उसके लिए भी तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। मतलब तीन चीजें करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो नंबर है 2 और 5, ठीक है, तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया सम, और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3। तो ये पूछ रहे हैं ये जो हमारा सम है ये डिफरेंस से कितना ज्यादा है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये सम डिफरेंस से कितना ज्यादा है। बस यही चीज इधर भी करनी है। पहले इन दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और उन दो आंसर्स का सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहले सम ऑफ 14.28 एंड 11.219। ठीक है, अब यहां 14.28 लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सो 11.219 ऐड करना है। अब इधर कुछ नहीं है मतलब जीरो डाल दीजिए, सो एडिशन करने से हमारा आंसर आएगा 25.499। फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ 14.28 एंड 11.219। सो डिफरेंस क्या है, 14.28 माइनस 11.219। फिर इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। फिर बोरो करके जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.061। सो अब हमारे पास सम भी है और डिफरेंस भी है। अब हमें पता करना है कि ये सम इस डिफरेंस से कितना ज्यादा है, ये सम इस डिफरेंस से कितना ज्यादा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो सम माइनस डिफरेंस, सम माइनस डिफरेंस। सम हमारा है 25.499 और डिफरेंस है हमारा 3.061। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा 22.438। सो हाउ मच इज द सम ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, 22.438। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस लेस देन देयर सम। मीनिंग सेम है, यहां पहले सम कर दिया था फिर डिफरेंस, यहां पहले डिफरेंस करेंगे फिर सम, फिर उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है बच्चों। सो पहले इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस ऑफ 604 एंड 406.064। अब डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, 604 में कोई डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगाकर 3 जीरो लगाएंगे। क्यों हम 3 जीरो लगा रहे हैं, देखिए 406.064 मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है, तो ये 3 नंबर्स यहां नहीं है तो हमें लाइक डेसिमल बनाना होगा ना, इसलिए हम वो जीरो लगा चुके थे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें आंसर मिलेगा 197.936। अब इसका एडिशन ऑफ 604 एंड 406.064। तो ऐड करते हैं बच्चों, 604 प्लस 406 पॉइंट के नीचे पॉइंट 064, तो हमारा आंसर है 1010.064। अब हमारे पास डिफरेंस भी आ चुका है, हमारे पास सम भी आ चुका है। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने से कितना ग्रेटर है हमें मालूम पड़ जाएगा। सो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और इस नंबर को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 812.128। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच वुड अ डजन एप्पल कॉस्ट इफ द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज 32.25। अब देखिए बच्चों, एक एप्पल की वैल्यू दी गई है, डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल्स का वैल्यू पूछा गया है। अब एक पेन 10 रुपया, तो 2 पेन
₹20। क्या किया हमने? 10 इंटू 220। जब भी एक का वैल्यू दिया होता है और ज़्यादा का पूछेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करना है, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। जैसे हम इधर लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन, 1 एप्पल इज इक्वल टू ₹32.25। सो डजन एप्पल्स मतलब 12 एप्पल्स इज इक्वल टू हाउ मच? सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 32.25 इंटू 12। अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर पीछे से 2 डेसिमल लगा के आंसर लिख सकते हो। अगर आपको 12 का टेबल पता है तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 12 5 are 60, 12 2 are 24 प्लस 6 30। फिर डेसिमल आ चुका है, 12 2 are 24 प्लस 3 27, 12 3s are 36 plus 2 38. So the cost of dozen apples is 387.0 या 387. Sixth sum उसी तरह, a cardboard box weighs 0.05 किलोग्राम, मतलब एक कार्डबोर्ड बॉक्स की वैल्यू दी गई है, कितना ग्राम किलोग्राम है। What will be the weight of 8 such boxes? उसी तरह करना है बच्चों। One cardboard box equal to 0.045 kg. So 8 box मतलब बॉक्स के नीचे 8 boxes is equal to how much? So 0.045 into 8. 8 5s are 40. 8 4s are 32 plus 4 36. 8 zeros are 0 plus 3 3. पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 zeros are 0. So the weight is 0.360 kg. अब 0.360 को हम 0.36 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एंडिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए पीस ऑफ रिबन इज ऑफ लेंथ 1.35 मीटर, मतलब एक रिबन की जो लेंथ है वो 1.35 मीटर्स है। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 15 सच रिबन्स? तो ये भी यूनिटरी मेथड है, एक का दिया हुआ है 1.35, 15 का कितना? सो 1.35 इंटू 15। अब देखिए बच्चों, वन रिबन का लेंथ है 1.35 मीटर, 15 रिबन्स का कितना? सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 5s are 75, 15 3s are 45, 45 plus 7 52, 15 1s are 15 plus 5 20, डेसिमल को डेसिमल फिर 20। सो द लेंथ ऑफ 15 रिबन्स इज 20.25 मीटर। बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियोस देखें। ओके, बाय।